नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महिलाओं में ब्राउन डिस्चार्ज होना ये कई बार 90% महिलाएं फेस करती ही हैं कभी ना कभी। ब्राउन डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कि ये आपके गर्भाशय के स्वास्थ्य के संबंध में काफ़ी सारी बातें बताती हैं। और बात करें कंसीव करने को लेकर के, बच्चा ठहरेगा या नहीं, तो ये इस पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है। महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी ये दर्शाती हैं। और कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त, जो आपको जरूर जान लेना चाहिए। कुछ ऐसे गंभीर प्रेगनेंसी की सिचुएशन होती है जिसमें ब्राउन डिस्चार्ज निकलने लगता है। अगर आप ये सही समय पे समझ जाएंगे कि मेरे शरीर में ब्राउन डिस्चार्ज आखिर क्यों निकल रहा है, किन वजहों से निकल रहा है, तो गर्भधारण करना ना ही आसान हो जाएगा बल्कि काफी जल्दी से आप गर्भधारण कर सकेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो आइए आज जानते हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज महिलाओं में किन किन कारणों से होती हैं और इस समस्या का समाधान आप कैसे ढूंढ सकती हैं और कैसे इस परेशानी को दूर कर सकती हैं। कई बार महिलाओं के शरीर में ब्राउन कलर का डिस्चार्ज पीरियड्स से पहले 7-8 दिन पहले से शुरू हो जाता है और कई महिलाओं में पीरियड्स के बाद भी लगातार 7 से 8 दिन तक ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई देता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण आपके हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल सिचुएशन अच्छी ना होने की वजह से ऐसा आपके शरीर में दिखाई देता है कि आपकी पीरियड्स जो होती है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है और ये पीरियड्स रुक रुक कर बिल्कुल स्पॉट्स के जैसे ड्रॉपिंग में पीरियड्स के शुरू होने से पहले या पीरियड्स खत्म होने के बाद तक होने लग जाती है। अगर इस प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आपके शारीरिक रूप से कमजोरी काफी ज्यादा देखी जा सकती है। इस वजह से शरीर को मजबूत बनाना और गर्भाशय को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे कारणों के समाधान के लिए आपको शारीरिक रूप से मजबूती के लिए कुछ फल फ्रूट को डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना होगा, जैसे कि आप अनार का रस डेली पीना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप चुकंदर का सेवन करना शुरू करिए। गाजर और टमाटर आपको डेली ही खाने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स टमाटर के अंदर उनके बीज में लाइकोपेन पाया जाता है, जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने का और हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन को सुधारने का भी काम करती है। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं में ये जो ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है ये जस्ट लाइक दिस पीरियड्स के 15 दिन बाद होता है और कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है और ये बिल्कुल ही लाइटली जब आप वॉशरूम यूज करेंगे तब आपको फील हो सकता है यूरिन पास करते हुए या पैंटी लाइनर पे लगा हुआ दिखाई दे सकता है। इसका महत्वपूर्ण कारण ओव्यूलेशन हो सकता है। अगर आपके शरीर में अंडे का निर्माण सही रूप से और सही समय पे होता है तब ओव्यूलेशन के वक्त में इस तरह की ड्रॉपिंग या इस तरह की स्पॉटिंग आपको दिखाई दे सकती है, जो एक अच्छा संकेत होता है और गर्भधारण के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होता है। इसका तीसरा और महत्वपूर्ण कारण होता है, अगर आपको पीरियड्स मिस होने के बाद में ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई देने लगे, हल्की हल्की सी वोमिटिंग, चक्कर या मॉर्निंग सिकनेस की समस्याएं स्टार्ट हो जाए, तो ये गर्भ के रुकने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत होती है। अगर आपका गर्भधारण होता है तो ओव्यूलेशन के तुरंत बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है और गर्भ के दीवार में जा करके एक भ्रूण चिपक जाता है। जब ये गर्भ की दीवार टूटती है तो हल्की सी ब्लीडिंग होती है और जो आपके वजाइना में आकर के उसके रास्ते से रुक जाती है, वहां पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर आपको प्रेगनेंसी के प्रारंभिक लक्षणों में से इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग दिखाई देती है, जो पीरियड्स मिस होने के बाद आपको दिखाई दे सकती है 2 से 3 दिनों के अंदर। फ्रेंड्स, इसका अगला कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रुक जाना। कई बार महिलाओं के शरीर में गर्भाशय में भ्रूण ना पनपते हुए आपके फिलोपियन ट्यूब में इसका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और ये गर्भाशय की दीवार से ना चिपककर आपके फिलोपियन ट्यूब की दीवार से जाकर चिपकने लगता है। जब बच्चा आपके गर्भ में ना चिपककर आपके फिलोपियन ट्यूब यानी ट्यूब जहां पे आपका एग होता है वहीं पे निश्चित होकर वहीं पे आप बढ़ना शुरू हो जाता है, इसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक गंभीर समस्या होती है और इस प्रेगनेंसी को अपने आप ही शरीर जो है वो पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश करता है और
जिसके फलस्वरूप आपके पीरियड्स के बाद मिस होने के डेट के बाद ही आपको 1 वीक के अंदर ही ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई देने लगता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण को बहुत लंबे वक्त तक रखना संभव नहीं हो पाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फीवर भी हो जाते हैं, सर काफ़ी ज़्यादा दुखने लगता है और महिला काफ़ी बीमार भी हो जाती है। लगातार नाभि के नीचे और कमर में दर्द भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा ब्राउन डिस्चार्ज होने का अगला और महत्वपूर्ण कारण वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके वजाइना में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज होने लगता है। और इन्फेक्शन की कंडीशन में गर्भधारण यानी गर्भ का रुकना बिल्कुल असंभव हो जाता है। कई बार अगर गर्भ रुक भी जाए तो वो गर्भ खराब होने के बहुत अधिक चांसेस भी होते हैं। इस वजह से इन्फेक्शन की कंडीशन को दूर करने के लिए महिलाओं को अपना हाइजीन बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। आप अपने निचले अंगों को, प्राइवेट पार्ट को वॉश करने के लिए आजमाइन के पानी का इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ खट्टे फल फ्रूट खाना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वजाइनल इन्फेक्शन से काफ़ी जल्दी आपको राहत भी दिलाते हैं। साथ ही साथ अगर वजाइनल डिस्चार्ज आपको होता है तो पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करें और 5 घंटे में अपनी पैंटी को बदल लें। हमेशा अपनी पैंटी कॉटन ही कपड़े की वेयर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अगर हेल्दी रहेंगी तभी आपको हेल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी और समय पे आपका गर्भधारण हो सकेगा, वो भी पूरी प्राकृतिक रूप से। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि आप अब ब्राउन डिस्चार्ज को इग्नोर नहीं करेंगी, समय पे इस ब्राउन डिस्चार्ज को समझ भी सकेंगी। एक और बात, कुछ कंडीशंस में ओवुलेशन के वक्त भी ब्राउन डिस्चार्ज होता है, तो ये लगभग पीरियड्स के 13वें दिन से 14वें दिन के आसपास होता है। अगर ये डिस्चार्ज स्पॉटिंग के जैसा हो तो ये ओवुलेशन के सिम्टम्स को भी दर्शाता है, बट ये कई बार कुछ परसेंटेज महिलाओं में ही देखने को मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। आप बहुत जल्दी अपने आप को हेल्दी रखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।